आज के वीडियो में हम दिसंबर 2011 का सेकेंड पेपर देख रहे हैं हिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। 500 का खेल, ये इस खेल की जानकारी उनको थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ज्ञात्रिक जनजाति। निम्नलिखित अशोककालीन अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, शाहबाजगढ़ी में नहीं किया है, बाकी सब में सारनाथ धोलियो इसमें अशोककालीन जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गए, लेकिन शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि नहीं है। नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल क्वार्टजाइट शेल है। किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? लोथल में अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1910 में हुई है। चर्चनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में किस नदी का पानी पीते थे? गंगा नदी का पानी पीते थे। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? मकराना से लाए गए थे। घटना कालानुक्रम में लगानी है तो पानीपत का युद्ध प्रथम हुआ, फिर हल्दी घाटी, फिर धर्मत का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया? तो अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों का विरोध किया है। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? फोर्ट विलियम का गवर्नर। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थी? फ्रांसीसियों को प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रेतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया? टॉमस मुनरो रेतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया। मेन काफ का लेखक है एडोल्फ हिटलर। नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? द्वितीय पंचवार्षिक योजना से ये संबंधित है। असर्शन क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे, कारण विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। ये दोनों भी सही है और व्याख्या भी सही है। इसमें देखते हैं कि भारत रोम व्यापार संबंध में 3री और 4वीं शताब्दी में कमी आई, कारण ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ए सही है, बस वो पढ़ लेते हैं कि भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी पूर्व एवं पश्चिम परिसीमा मुक्त सागर से घिरे है। बस यही सत्य है। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, कारण मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अकबर के काल में मलाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी, कारण दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है। पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की, कारण पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कारण पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है। अन्न औद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समान रूपता नहीं रखते थे। इसमें व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स सही है। 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, कारण सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इसमें क्रम लगाना है तो सबसे पहले तो पाषाण युग आया, फिर ताम्रपाषाण, फिर कांस्य और फिर लौह युग। सबसे पहले आए रोमन, फिर ग्रीक, फिर शक और फिर प्रतिहार।
सबसे पहले इंद्र देवता, फिर अग्नि, फिर वरुण और फिर मरुत। सबसे पहले आए हिल्संग, फिर आए इब्न बतूता, फिर बर्नियर और फिर विलियम होजेस। सबसे पहले रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य और फिर तुकाराम। सबसे पहले शिवाजी महाराज के कार्य से संबंधित है कि सूरत की पहली लूट की गई है पहले, फिर पुरंदर की संधि हुई, फिर आगरा आगमन हुआ और फिर राज्याभिषेक हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई है। वॉइसरॉय को कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मेयो आए, फिर नॉर्थब्रुक, फिर लिटन, फिर रिपन और फिर डफरिन। सबसे पहले हुआ प्रथम आंग्ल युद्ध, मराठा युद्ध, फिर बर्मा युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन एसोसिएशन और फिर मद्रास महाजन सभा। सबसे पहले आया सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, फिर अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस और फिर आया बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्षौत्र सूत्र जो है वो महाबलिदानों को संपन्न करने के लिए नियम था। गृह्य सूत्र क्या होता है? दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों को जो निर्देश देता है वो। धर्म सूत्र है धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन, और आखिरी शल्व सूत्र जो है बलि वेदियों तथा अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र, कात्यायन ने स्मृति और पतंजलि ने महाभाष्य। गीतो गोविंद जयदेव, परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट पर्वम ये हेमचंद्र है, कथा सरित सारथ लिखी है सोमदेव ने और विक्रमांक देव चरित लिखी है बिल्हन ने। इब्न बतूता किसके काल में आया है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। थॉमस रो किसके काल में आए? जहांगीर। पीटर मुंडी आए हैं शाहजहां और बर्नियर आए हैं औरंगजेब के काल में। ये उनके निक नेम जो है ना उसके बारे में कि जहीरुद्दीन किसका नाम था? बाबर का। जलालुद्दीन अकबर था, नूरुद्दीन था जहांगीर का और आलमगीर था औरंगजेब का। मैकॉले किससे संबंधित है? शिक्षा के संदर्भ में है। जॉन शोर है स्थायी बंदोबस्त, इलिजा इम्पे जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में, और ह्यूम ने तो कांग्रेस की स्थापना में नींव रखी है। अब बुक के नाम और ऑथर है तो पढ़ लेते हैं कि आरसी दत्त ने लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरजे मूर ने लिखी है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, देसाई ने लिखा है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और ब्रोफील्ड ने लिखा है एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। प्रति सरकार जो था वो महाराष्ट्र से संदर्भ में है, चासी मुलिया राज जो है उड़ीसा, बुलबुलान बिहार से संबंधित, और ताम्रलिप्ति जातीय सरकार बंगाल से संबंधित है। अब सभा और उसके संबंधित व्यक्ति, तो सी आर दास जो है वो स्वराज पार्टी से संबंधित है, एस एन बैनर्जी है जो इंडियन एसोसिएशन, फजलुल हक जो है वो कृषक प्रजा पार्टी, और गोखले जो है पुनः सार्वजनिक सभा के बाबत में है। इसके आगे के सारे पैराग्राफ के थे